और मैं अभी हूँ भोपाल के अंदर शहदगंज, भोपाल का शहदगंज, रायसेन जिला का सांची विधानसभा में। और ये जरा कैमरा दिखाइए, देखो ये क्या है, रैलियों में भर भर के बसों में भीड़ लाई नहीं गई है, ये खुद आए, हमने बुलाया नहीं है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। शुरुआत हम ये मैडम से करेंगे। मैडम जी, आपका नाम क्या है? मैं संगीता गोलिया हूँ। संगीता गोलिया जी, ये बताइए जी कि मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है जी। हाँ, तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि लाडली बहना स्कीम आई है जी। तो ऐसा बीजेपी दावा कर रही है जी कि लाडली बहना स्कीम के जरिए जी मैं चुनाव जीत जाऊंगा। क्या ये तो क्या है, बहनों को निकम्मा बना रहे 1000 रुपए दे के। बहनों को रोजगार देना चाहिए। अगर वाकई बहनों के प्रति मामा वफादार है तो 1000 रुपए में बहनों का घर नहीं चलता है। उनको रोजगार दो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, तो वो अपने आप ही 1000 नहीं 1 लाख रुपए कमा लेंगी। तो ये आप अभी सांची विधानसभा ये है नहीं? सांची विधानसभा। तो सांची विधानसभा में अभी मतलब माहौल क्या कह रहा है? माहौल यहाँ पे सांची विधानसभा में माहौल बदलाव का है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आएंगे। कांग्रेस के विधायक, तो मतलब विधायक में भी जैसे कि आज देख ही रहे हैं कि विधायक जो जनता को चुनना चाहिए कि किसे उम्मीदवार दिया जाए, क्योंकि कभी कभी गलत उम्मीदवारी भी जो है माहौल को पूरा चेंज कर देती है। तो आप लोग मतलब किसे देखते हैं? जैसे हम यहाँ पे राजेश कुमार अहिरवार को देखते हैं कि वो हमेशा SC ST OBC और तमाम वर्ग के गरीब लोगों के साथ रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और अगर एक फोन लगाते हैं तो सबके बीच में आके खड़े होते हैं। राजेश अहिरवार जी, ये कौन है? ये कांग्रेस के नेता है। मैडम जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नयनतारा डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार है। आप डॉक्टर है? नहीं हाँ, हस्बैंड डॉक्टर है। हस्बैंड डॉक्टर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं तो पूरा देश घूम रहा हूँ और मध्य प्रदेश में अभी पिछले वीक में भोपाल घूम के गया था और फिर से भोपाल आया। आज मैं विदिशा में भी था, अब मैं सांची विधानसभा में, ये विदिशा के पास ही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी, क्या आपको क्या लगता है कि मामा जी चुन के आएंगे? मामा जी की तो कोई उम्मीद लग नहीं रही अभी। वो 1000 भी दे रहे हैं, इसके बाद भी बहनों का दिमाग वहां तक सीमित है कि वो 1000 दे रहे हैं। जिस दिन चुनाव होंगे ना तो वो 1000 भूल जाएंगी। अच्छा, आपने 1000 की बात करी जी। ये बताइए मामा जी बहनों को 1000 दे रहे हैं जी, अब बहनों ही को बेरोजगार बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बहनें लालच। बहनों ही तो बेरोजगार हो रहे हैं। अब बहनों को 1000 रुपया थमा रहे हैं और 1150 रुपए का गैस सिलेंडर, तो फिर 150 रुपया कहाँ से मैनेज करेंगी बहनें? मामा से पूछा आपने? 150 रुपए क्या, 1150 का सिलेंडर है, 250 रुपए किलो टमाटर है, सब चीज तो महंगाई है। 1000 में होता क्या है? अगर हम मामा के यहाँ मामी को 1000 रुपए दे और बोले कि आप घर चलाओ, तो मामी चला सकती है क्या 1000 में? क्या आप मानते हैं कि मामा बहनों को 1000 रुपया दे रहे हैं, अब बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहा है ऐसा। गैस की मतलब 1000 में गैस भी नहीं आ रही है तो बाकी चीजें घर की कहाँ से लाएंगे? अगर 1000 दे भी रहे हैं वो तो सारी चीजें सस्ती कर दें। 1 रुपए किलो। आपने सस्ती की बात करी, आप सुधीर चौधरी को जानती हैं? न्यूज़ देखती हैं? हाँ जानती हूँ। हाँ। कौन है सुधीर चौधरी? रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर हाँ। और स्मृति ईरानी को भी जानती हैं? हाँ जानती हूँ। तो स्मृति ईरानी से 2 दिन पहले सुधीर चौधरी ने पूछा कि टमाटर 250-300 रुपया हो गया, तो क्या आपके घर में इसका चर्चा होता था? तो स्मृति ईरानी ने क्या किया पता है क्या?
सुदीप चौधरी को ही बोल दिया कि आप तिहाड़ जेल गए थे, आप वो वाला बात बोल दिया। वो स्मृति ईरानी जिस समय और एक बात और है, राहुल गांधी आरोप लगाया कि मेरे को संसद में फ्लाइंग किस कर दिया। हाँ, ये जानती है बात? बिल्कुल जान तो आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जो है मतलब स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है, तो राहुल गांधी का नाम लेकर के फिर से जीवित होना चाहती है राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि वो जाने आप क्या वाली है। मानते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी के पास स्मृति ईरानी जैसी हजारों हैं और वो क्यों किस करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है स्मृति ईरानी। बिल्कुल सही है, जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो स्मृति ईरानी जो है अमेठी से जो है एक बार चुनाव जीती है, हाँ? तो आपको क्या लगता है अगली बार बिल्कुल जाएंगी वो। अच्छा, अगली बार मुंह के बल करेंगी। अच्छा सर, जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष बंसल है। संतोष बंसल जी, हम ये जो है मैं देश घूम रहा हूँ और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीडिया कह रही है, जैसे सी वोटर, चाणक्य, इंडिया टुडे, ये लोग लेके आ रहे हैं सर्वे, और जिसमें बताते हैं कि बीजेपी इतना चुनाव सीटें ले रही है और कांग्रेस को इतना नुकसान है, मतलब वॉटेवर जो भी ला रही है। पर हम जब जनता हम देखते हैं कि हमारे बीच में सर्वे वाले आते ही नहीं है। आते हैं क्या? सर्वे वाले तो चुनाव के समय आते हैं सर्वे करने। अभी आए थे? अभी तो नहीं आए। जब अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो है कौन चुनाव जीत रहा है? आप यहाँ से प्रदेश विधानसभा में, यहाँ विधानसभा से अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे लीडर को वो टिकट दिया तो राजेश कुमार अहिरवार अच्छी बहुमतों से विजय होंगे। अच्छा, आपको क्या मानना है? हम भी कांग्रेस ही चाहते हैं। कांग्रेस से? बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी कौन जीता हुआ है? अभी वर्तमान में जैसे चुनाव होंगे तो राजेश भैया की है उम्मीद। राजेश भैया? हाँ, विधायक पद पे राजेश अहिरवार, ये कौन है भाई राजेश अहिरवार? ये यहाँ के नए प्रत्याशी हैं कांग्रेस। प्रत्याशी? हाँ, तो अच्छा एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कैसे किया जाता है? देखिए एक्चुअली इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। आज से 5 साल पहले भी कांग्रेस आई थी, वो तो किसी कारणों के बस जिसमें बतना है लोग बागों ने बेईमानी लगा क्या है ना, बीच में बतना वो कर दी, इसके कारण बीजेपी आ गई, वरना कांग्रेस पहले भी आई थी, इस बार भी आएगी कांग्रेस। तो अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 2 मैडम है, ये राजेश अहिरवार कह रही हैं, तो मतलब क्या क्वालिटी है जो आप भी अभी नाम लिया आपने? एक्चुअली देखिए, अब मैं अभी उनसे वाकिफ नहीं है। मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आया। तो लेकिन मेरा तो टारगेट यही है कि कांग्रेस आएगी, चाहे राजेश अहिरवार जी आए या जो भी प्रत्याशी कांग्रेस की आए। यही है हम लोगों का कहना तो कि कांग्रेस को मौका मिला जाए, मौका मिला जाए और बीजेपी को धोखा दिया जाए। नहीं, बीजेपी को धोखा नहीं, आपकी बार कांग्रेस को भी जरूरी है। अच्छा आपकी बार बोलती है, लेकिन हम लोग मैं बहुत जगह गया तो मेरे को सुनने आया कि अब की बार मोदी फरार। सही बात है? नहीं, खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन ये खराब नहीं फरार, ये झोला लेके बोले चल पड़ूंगा जी। सही है। चल पड़ेंगे इस बार। चल पड़ेंगे। अब मामा कहाँ जाएंगे? मामा का जाएंगे, मामा को भी जाना चाहिए। मामा भी साथ जाएंगे उन्हीं के, है ना? मामा जाएंगे उज्जैन, वहाँ पे उनकी जो दुर्दशा की है, ऋषि मुनियों की जो लाखों करोड़ रुपए उज्जैन में लगवाया है, भगवान को जो धोखा दिया है भगवान शिव को, महादेव कॉरिडोर की बात कर, महादेव कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो शंकर भगवान के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, उसका ही दुष्परिणाम है कि यहाँ से सरकार जाएगी इनकी। देखिए महादेव कॉरिडोर की बात मैंने एमपी में पहली बार ये भाई साहब के मुझ से सुना, तो जानते हैं महादेव कॉरिडोर क्या गलत मानते हैं? महादेव कॉरिडोर में क्या हो गया? किसी भी भगवान के नाम पे छल करना, धोखा देना। तो मतलब भगवान के नाम पे छल क्या किया? वो तो आंधी आई थी। करोड़ों रुपए लगा करके भगवान को धोखा देना है, भगवान के नाम से 70 मतलब गंदी राजनीति करना है। अच्छा तो सर आप गंदी राजनीति की बात करते हैं, तो जो तूफान आया था तो वो तो एक्ट ऑफ गॉड था ना? एक्ट ऑफ गॉड ने एक्ट ऑफ गॉड होता तो शंकर भगवान की इतनी जगह मूर्तियां हैं, बजरंगबली जी की मूर्तियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ
वो बिना पैसे की मूर्ति जहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि मालिक भगवान जो पृथ्वी को चलाने वाला उनको उनके अंदर विराजमान है, लेकिन इन्होंने तो चंद राजनीति के चक्कर वहाँ पे इतने कमजोर मूर्तियां लगाई है, वो एक हवा में टूट गई है। अच्छा, मतलब तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार है। मतलब एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, तो फ्रॉड है। 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में और 1000 की लाखों में करके ऐसा थोप के रख दिया है। पूरा पैसा अपने घर में भरा है, कुछ बीजेपी की नेताओं ने भरा, कुछ आप लोग बात ठेकेदारों ने करेंगे? भरा। आइए। सांची विधानसभा में आज भी दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, आप बात करो। उतार चढ़ाव, सब चीजें लोगों को इतना अंधभक्ति में इतना डुबो दिया है कि लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बदलाव के समय व्यक्ति वोट इधर बटन इधर दबाएगा और बीजेपी को अच्छी तरीके से बताएगा। सांची विधानसभा क्या कहता है? सांची विधानसभा यहाँ पे धोखेबाजी की राजनीति हुई है। जो पहले विधायक प्रत्याशी थे वो अभी हैं, लेकिन जनता यहाँ पे बदलाव चाहती है। मतलब एक बात और भी है कि इन्होंने ये लोगों ने ऐसा नाम ले रहे राजेश अहिरवार, तो ये क्या फैक्टर है? राजेश अहिरवार यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लघु एवं उद्योग प्रकोष्ठ के। आज पूरे मध्य प्रदेश में उनकी पहचान है और मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो यहाँ पे सुख दुख के साथी हैं, हर समय तैयार रहते हैं। और यहाँ पर जो अहिरवार समाज का जो जातिगत वोट बैंक है वो अच्छा है। दलितों के जब भी यहाँ पर समाज की बात होती है तो सुख दुख में हमेशा साथ आते हैं। ज्ञापन देना, समाज के लिए लड़ना उनकी मुख्य विशेषता है। तो अगर मान लीजिए राजेश अहिरवार को अगर प्रदेश कांग्रेस टिकट नहीं देती है, तब वो अपने ऊपर बात है। तो आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि राजेश अहिरवार ही यहाँ से उम्मीदवार हो? यहाँ का जो स्थानीय चेहरा है, रायसेन के लोकल है, वो जातिगत उनका वोट बैंक अच्छा है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर कांग्रेस पार्टी तक पहुँचे तो ये देखिए एक बहुत बढ़िया बात निकल के आई है भाई साहब से कि सुख दुख के साथी हैं। और क्या कहा आपने? वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी, ये बात मैं कह रहा था। और स्थानीय निवासी का मतलब ये होता है कि स्थानिक लोग को चुनेंगे जो हमारे बीच का हो, तो कभी भी वो हमारे को आसानी से मिल सकता है, राइट? हर समय हर देश में कहीं भी चुनाव हो, स्थानिक नेता को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए और उसे टिकट देना चाहिए, राइट? बाहर का व्यक्ति भी जो भी आएगा सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में यहाँ पर आएगा और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे यहाँ के लोगों को बेच करके बाहर चला जाता है। जो वोटर जो है असम में रहते हैं और उनके साथ में सारी चोट और घटनाएं होती है। उस समय उनका जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले बाहर के